Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today our topic is different approaches of CSR. In the previous lecture we discussed about social responsibilities and social corporate governance etc. Management team के related significance read out किया था. Now we will discuss about the different approaches of CSR. The stockholder view is much narrower and only views the stockholders of a firm. स्टॉक होल्डर व्यू क्या होना चाहिए? मच नैरोवर, कम से कम होने चाहिए. ओनली व्यूज ऑफ द स्टॉक होल्डर व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वुड टेंड टू बी aligned closer to the economic responsibility view of social responsibility. यानी वो कह रहे हैं कि स्टॉक होल्डर व्यू ऑर्गेनाइजेशन का है ना, वो अलाइंड होना चाहिए, क्लोजर होना चाहिए टू द इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यू ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हमारे पास सरमाया कितना है, और उसका व्यू क्या होगा? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. द स्टेक होल्डर व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अर्ग्स दैट anyone who is affected by or can affect the activities of a firm has a legitimate stake of the firm. यानी स्टेक होल्डर व्यू जो है ऑर्गेनाइजेशन का, स्टेक होल्डर का ऑर्गेनाइजेशन के मुतालिक वो क्या कहता है? वो कहता है कि हु इज़ अफेक्टेड, एनीवन हु इज़ अफेक्टेड बाय और कैन अफेक्ट द एक्टिविटीज़ ऑफ अ फर्म हैज़ अ लेजिटिमेट स्टेक इन द फर्म, जो कि एक रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक होना चाहिए. दिस कुड इंक्लूड, क्या इंक्लूड होता है इसमें? ब्रॉड रेंज ऑफ पॉपुलेशन, बड़ी रेंज ऑफ पॉपुलेशन होनी चाहिए. द स्टेक होल्डर व्यू कैन ईजिली इंक्लूड एक्शंस दैट माइट बी लेबर्ड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिवनेस. ये इसमें क्या इंक्लूड होनी चाहिए कि ब्रॉड रेंज ऑफ पॉपुलेशन होना चाहिए, और दी स्टेक होल्डर व्यू क्या इंक्लूड करता है? एक्शंस दैट माइट बी लेबर, जो कि लेबल करती है पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिवनेस. किसी भी फर्म को बनाने के लिए, किसी भी एक्टिविटीज़ को देखने के लिए हमेशा पॉपुलेशन पर लुक आफ्टर किया जाता है. पॉपुलेशन क्या चाहती है, पॉपुलेशन को किस तरह से हमने लेकर चलना है, क्या हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसी होनी चाहिए हमारी फर्म, या ऐसा होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट जो कि हमारी पॉपुलेशन, हमारे कस्टमर्स के लिए अच्छी होनी चाहिए. स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय or can affect the activities of an organization. यानी कि all those who are affected by or can affect the activities of the organization, वो तमाम जो कि affect कर सकते हैं और कर रहे हैं किसकी? activities of organization. Primary stakeholder, first one, the primary stakeholder of a firm are those who have a formal, official or कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप विद द ऑर्गेनाइजेशन. जो कि फॉर्मल होते हैं, ऑफिशियल होते हैं प्राइमरी स्टेक होल्डर्स, और कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है विद द ऑर्गेनाइजेशन. दे इंक्लूड ओनर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स. ये प्राइमरी स्टेक होल्डर्स हैं. यानी इनमें ओनर्स आ सकते हैं, स्टॉक होल्डर्स होते हैं जो कि स्टॉक देते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं जो वर्क करते हैं, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स जो कि सप्लाई करते हैं. सेकेंडरी स्टेक होल्डर कौन होंगे? सेकेंडरी स्टेक होल्डर of a firm are those or other societal groups that are affected by the activities of the firm. सेकेंडरी स्टेक होल्डर ऑफ अ फर्म वो होते हैं जो कि सोसाइटल ग्रुप को, एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करते हैं किसकी? फर्म की. इनमें क्या इंक्लूड होते हैं? कंज्यूमर ग्रुप, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, एनवायरमेंटल ग्रुप्स एंड सोसाइटी एट लार्ज. और सोसाइटी होती है एक बड़े लेवल पर. The globalization of a business environment has had a remarkable impact on issues of a social responsibility. Globalization यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे चली जाती है, बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है. बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो रिमार्केबल होता है. इम्पैक्ट ऑन इश्यूज़ ऑफ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इन इश्यूज़ का इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है. एन ऑर्गेनाइजेशन बिकम इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल फील्ड. वही ग्लोबलाइजेशन होता है तो वो एक इंटरनेशनल फील्ड में आ जाता है. दे ऑफन फाइंड दैट देयर स्टेक होल्डर बेस बिकम्स वाइडर एंड मोर डाइवर्स. और ये बड़े लेवल पर चले जाते हैं.
As a result, they must cope with social responsibility related issues across a broad range of cultural and geographic orientations, जिसके नतीजे में क्या आती है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इश्यूज होते हैं जो कि बड़े लेवल पे होते हैं, ऑफ कल्चरल एंड जियोग्राफिक ओरिएंटेशन को कवर अप करते हैं। अगर हमें स्टॉक और स्टेक होल्डर होंगे ना, बड़े लेवल पे होंगे, तो वो क्या सारे इश्यूज़ को कवर करेंगे, किससे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटेड इश्यूज़ को एक बड़े लेवल पे कवर अप करेंगे, जो कि कल्चरल जियोग्राफिक ओरिएंटेशन को डेवलप करेगा। द 4 stages for social responsibility represent a range with the reaction strategy on one end and the proaction strategy on the other end। जो 4 स्ट्रेटजी हैं किसकी, 4 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रिप्रेजेंट अ रेंज, बड़ी रेंज को लेकर चलता है। किसका, रिएक्शन विद द रिएक्शन स्ट्रेटजी ऑन द एंड, यानी कि डू नथिंग, कुछ ना करें, एंड द प्रोएक्शन स्ट्रेटजी ऑन द अदर एंड, डू मच, यानी कि सब कुछ कर लेना है। किसी भी एक्शन का रिएक्शन देना उसे क्या कहेंगे, प्रोएक्शन। और रिएक्शन किसी भी वजह को तलाश करके उस पर रिएक्ट करना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, द डिफेंस एंड स्टूडेंट स्ट्रेटजी, दिस डिफेंस एंड एकोमोडेशन स्ट्रेटजीज आर इन द मिडल। जो डिफेंस एंड एकोमोडेशन स्ट्रेटजी वो दरमियान में आ जाती हैं, रिएक्शन, डिफेंस, एकोमोडेशन एंड प्रोएक्शन। एग्जाम्पल ऑफ फर्म्स दैट हैव परसूड these strategies are as follows। रिएक्शन, रिएक्शन क्या होती हैं कि ना कुछ जैसे कोई डिसीज़ का, कि ऐसी कोई बीमारी का, और उसके गलत दवाई दे देना, गलत मेडिसिन दे देना, उसका रिएक्शन हो जाता है। तो देन वो एक एग्जांपल देना कि फॉर ओवर 40 years द मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ द मैनवेल कॉरपोरेशन डिस्कवर्ड एविडेंस टू सजेस्ट दैट the asbestos inhalation causes a debilitating and often fatal lung disease। 40 साल पहले क्या हुआ कि मेडिकल डिपार्टमेंट ने एक ऐसी मेडिसिन डेवलप की थी जो कि क्या थी, जिसने अफेक्ट कर दिया था किसको, लंग को, यानी कि उसका रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हुआ तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। Rather than looking for ways to provide safer working condition for company employees, the firm chose to conceal the evidence। It appears that tobacco companies have done the same thing। वो यानी कि वो किसी और कंपनी का बता रहे हैं कि उसने भी यही सेम थिंग किए थे। डिफेंस, सेकंड वन इसके आ जाता है डिफेंस। ओवर द एयर rather than demonstrating social responsiveness in terms of air pollution reduction, vehicle safety and gas shortage, the automobile companies did little to confront the problems head on। Currently, the high demand for pickup trucks and SUVs encourages the problem to continue। यानी वो कहना चाह रहे हैं कि डिफेंस में, मतलब कह रहे हैं काफ़ी अर्से पहले ऐसा हुआ था कि ऐसी सोशल रिस्पॉन्सिवनेस या ऐसे व्हीकल्स बनाए गए थे, ऐसी गैस शॉर्टेज बनाई गई थी किसने, ऑटोमोबाइल कंपनीज़ ने, जिसने क्या किया था, पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश की थी। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि हाई डिमांड फॉर पिकअप ट्रक, ये ट्रक्स वगैरह, ये क्या कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को बार बार उसी तरह ही क्रिएट कर रहे हैं। Accommodation, many financial service companies, along with meeting the minimum requirements of disclosure regulations, maintain a more proactive code for voluntary on-demand disclosure of bank information requested by customers or by any other member of the public। एकोमोडेशन क्या थी, मैनी फाइनेंशियल सर्विस कंपनीज़ ने क्या किया था, एक मीटिंग की थी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को भी, शॉर्टेज रिक्वायरमेंट्स को भी देखा गया था, और उनके लिए ऐसा प्रोएक्टिव कोड बनाया गया था ऑन डिमांड डिस्क्लोजर ऑफ बैंक इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो कि कस्टमर को क्या और पब्लिक को, मेंबर ऑफ द पब्लिक या कस्टमर्स को सेटिस्फाइड करने के लिए था। ऐसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, एकोमोडेट करना किसको, पब्लिक को, उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके मुताबिक इंफॉर्मेशन देना। देन आ जाता है प्रोएक्शन। प्रोएक्शन क्या होता है, बेक्टन डिक्सन एंड कंपनी इज़ अ, कंपनी का नेम है, इज़ अ मेडिकल सप्लाई फर्म दैट हैज़ टारगेटेड इज इट्स चैरिटेबल contributions to project it believes will help eliminate unnecessary suffering and death from disease around the world। यानी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक कंपनी ऐसी बनाई थी, मेडिकल सप्लाई फर्म,
जो टारगेट करती थी ऐसे कस्टमर्स को जो जिन्हें कह दिया जाता था कि वो सफ़र कर रहे हैं, डेथ की तरफ जा रहे हैं, तो वो उसका हल निकालने की कोशिश करते थे और डिसीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करते थे। उनका क्या था, एक एम था। सिमिलरली स्ट्रॉबैक्स मेक्स contributions to literacy program and was one of the first companies to give health benefits to partners। कंपनी किसी और कंपनी का बता रहे हैं कि उसने भी इसमें हेल्थ बेनिफिट्स में काम किया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनिट 2 कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फर्स्ट वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। Porter's five forces model strategic groups competitive changes during Porter's five forces model strategic group competitive changes during industry evaluation, globalization and industry structure, national context and competitive advantage resources। यानी इस यूनिट में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके First, we will discuss about the business environment. A firm's environment represents all internal or external forces, factors, or conditions that exert some degree of impact on the strategies, decisions, and actions taken by the firm. बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या हो जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस फैक्टर्स कंडीशन जो कि क्या कर रही हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं स्ट्रेटजीज़ को, डिसीजंस को, एक्शंस को लेने के लिए किसको, फार्म को। टू टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट इंटरनली एनवायरनमेंट होगा, यानी परटेनिंग टू द फोर्सेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी फॉर एग्जांपल फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होता है, वर्किंग हो रही होती है, फंक्शनल एरियाज हो रहे होते हैं, उसको लुक आफ्टर करना। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट परटेनिंग टू द एक्सटर्नल फोर्सेस नेमली मैक्रो एनवायरनमेंट और जनरल एनवायरनमेंट एंड माइक्रो एनवायरनमेंट और कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल मैक्रो एनवायरनमेंट पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड माइक्रो एनवायरनमेंट कस्टमर्स हो जाते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होती है ना कि बाहर की फोर्सेस जो असरअंदाज हो रही होती हैं, उसमें वो कह रहा है कि मैक्रो एनवायरनमेंट में कौन सा हो जाता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो जाता है। क्या असरअंदाज होता है, गवर्नमेंट किस तरह से पॉलिसीज़ को चेंज कर रही है, इसमें प्राइजेस चेंजेस भी हो सकते हैं, टैक्सेस चेंजेस भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट, जो कि क्या होंगे, असरअंदाज होंगे किस पर, बिजनेस पर। और माइक्रो एनवायरनमेंट कस्टमर होगा, यानी कस्टमर की नीड नहीं है, उसकी नीड्स को, ज़रूरियात को प्रोडक्ट पूरा नहीं कर पा रहा है, उसको देखना, उसको लुक आफ्टर करना, उसे क्या कहेंगे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। दैन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन डिटेल हम रीड आउट करेंगे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इट रेफर्स टू द एनवायरनमेंट दैट हैज़ एन इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द बिजनेस। इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है किस पर, बिजनेस पर। प्राइजेस हो सकते हैं, प्राइजेस में भी फॉल्स एज अ रिजल्ट शेयर होल्डर प्रेशर अनलेस। A closer supplier relationship is one way of ensuring competitive and quality products for an organization. सप्लायर का रिलेशनशिप क्या होता है, उसने ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट देने हैं, रॉ मटेरियल देना है, और अगर रॉ मटेरियल की प्राइस ऊपर नीचे होती है तो वो भी इफ़ेक्ट करती है। थर्ड वन इज आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होती हैं, एंटिटी डैट बाइज नॉन कम्पीटिंग प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट लाइन्स warehouses them and resells them to retailers or direct to the end user or customer is known as distributors। डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना, हर यूज़र तक पहुंचाना। इन शॉर्ट क्या हो सकते हैं इसमें, टेक्निकल सपोर्ट, इंफॉर्मेशन देना, प्रोडक्ट के एस्टिमेट लगाना, आफ्टर सेल सर्विसेज टू द कस्टमर, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर्स में। ओके देन नेक्स्ट वन इज़ कस्टमर्स। कस्टमर को होगा, कौन होगा, जो कि प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। अ पर्सन, कंपनी और अदर एंटिटी विथ बाइज गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अनदर पर्सन, कंपनी और अदर एंटिटी इज़ नोन एज कस्टमर। कस्टमर क्या होगा, जो कि प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, एक आदमी होगा, कंपनी होगी,
जो कि हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव ऑन द बेसिस ऑफ मीटिंग द नीड्स। ऑर्गेनाइजेशन हमेशा तभी सर्वाइव करती हैं किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मीटिंग द नीड्स, जब वो बेस करती होंगी किसको, नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए, एंड प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स फॉर देयर कस्टमर, और अपने कस्टमर को बेनिफिट देने के लिए। फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन अ फेल्ड बिजनेस स्ट्रेटजी। अगर वो इसमें फेल हो जाती है तो वो क्या आ जाती है, वो बेनिफिट्स प्रोवाइड नहीं कर पाते। कॉम्पेटिटर्स क्या होते हैं, कंपनी इन द सेम इंडस्ट्री और सिमिलर इंडस्ट्री विच ऑफर्स अ सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विसेज इज़ नॉन एज कॉम्पेटिटर्स। कॉम्पेटिटर वो होंगे जो कि सेम प्रोडक्ट हमारे जैसा बना रहे होंगे और कंपनीज़ में लेके आ रहे होंगे। तो वो क्या होंगे, अगर वो अपनी कॉस्ट कम कर देते हैं या प्राइस को कम कर देते हैं तो वो हमारे के लिए कॉम्पेटिटर कहलाएंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सेल आउट उतना नहीं होगा जितना उनका होगा। हमेशा कस्टमर कम प्राइस पे वही प्रोडक्ट लेना चाहेगा। ठीक है, ये कॉम्पेटिटर्स होंगे। और मीडिया क्या होगा, पॉजिटिव और एडवर्स मीडिया अटेंशन ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन इन some cases make or break an organization. Consumer programs with a wider and more direct audience can also have a very powerful also and positive impact in forcing organization to change their tactics. मीडिया हमेशा बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है क्योंकि वो प्रोडक्ट को दुनिया तक पहुंचाता है, लोगों तक देता है, ऐसी सर्विसेज देती है मीडिया जो कि पॉजिटिव होती है, जिससे कस्टमर को पता चलता है। और ये बहुत बड़े लेवल पर हमारे मीडिया हमारे प्रोडक्ट को लेकर जाता है, इंटरनेशनल लेवल तक हमेशा मीडिया के थ्रू ही जाते हैं। नाउ वी विल एंड अवर लेक्चर। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।